हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और सबका सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज है 15 अगस्त एंड टुडे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। एंड वी आर इनटू 77th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। आई होप यू एंजॉय दिस इंडिपेंडेंस डे विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आज का जो गैजेट है जो रिव्यू करने वाले हैं वो है iPad 3। 11 साल पहले खरीदा था, अभी तक चल रहा है। हाँ, अब इसमें कुछ मेंटेनेंस तो नहीं है और वैसे भी एप्पल प्रोडक्ट है तो इतने सालों से चल ही रहा है। थोड़ा बहुत डैमेज आया है प्रोडक्ट में, पर ठीक है। एनीवेज, चलो देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस और रिव्यू। और ये स्टिल वर्थ है इन 2023 में बाय करना, देख लेते हैं। iPad 3 एक कम्प्लीटली न्यू iPad था जब ये 2012 में लॉन्च हुआ था, क्योंकि ये iPad के साथ आ रहा था एक रेटिना डिस्प्ले और साथ ही में ये फर्स्ट iOS डिवाइस था टू हैव फुल गीगाबाइट्स ऑफ रैम। और ये iPad में A5 चिपसेट परफॉर्मेंस चिपसेट थी जो कि एक इंश्योर करता था एक अल्टीमेट परफॉर्मेंस यूज़र को दिया जाए। अब ये iPad जो लिया था वो 10 साल पहले लिया था हम। ये तो iPad 3 था, पर iPad 3 के पहले भी iPad 2 लॉन्च हुआ था। वो तो पता नहीं उसका परफॉर्मेंस कैसे था, पर ये iPad 3 उससे परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा था। और iPad 3 की जो डिस्प्ले है, हाँ जो डिस्प्ले है वो 9.7 इंचेस की रेटिना डिस्प्ले है। तब 2012 में ये रेटिना डिस्प्ले के साथ आया था, जिसकी वजह से इसकी स्क्रीन काफ़ी अच्छी दिखती थी। और इसका रेजोल्यूशन की बात करो तो 1536 बाई 2048। और रही बात इसकी पिक्सल डेंसिटी की, जो कि है 264 पिक्सल्स पर इंच। और जो पिक्सल डेंसिटी है वो अभी भी सेम डेंसिटी लेटेस्ट iPad में भी अवेलेबल है। जो डिज़ाइन वाइज कंसेप्ट था विद बेजल्स एंड होम बटन, वही फॉलो होते होते अभी तक भी वही चल रहा है। लेटेस्ट में भी, लेटेस्ट iPad में भी बेजल्स और होम बटन वही फॉलो हो रहा है। जस्ट अभी होम बटन की जगह स्वाइप अप का ऑप्शन दिया गया है। परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो जो A5 चिपसेट था वो 2016 तक चल रहा था, जो कि iOS 9 को सपोर्ट कर रहा था। यानी 2016 तक iOS 9 चल रहा था ये मेरे iPad में। और 2000 फिर उसके पहले iOS 8 था जो कि उतना मुझे पसंद नहीं आया। फिर iOS 7 था, ठीक रहा, वो सब उतने फास्ट नहीं थे। ये iPad iOS 9 के साथ काफ़ी अच्छे से चल रहा था, यानी परफॉर्मेंस का दे रहा था, पर थोड़ा तो डिले हो रहा था उसको। यानी 9 को ऑपरेट करने में थोड़ा बहुत तो आगे पीछे थोड़ा स्लगिश बोल सकते हैं, स्लो हो रहा था कह सकते हैं। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि अरे यार न्यू अपडेट आए हैं तो iPad थोड़ा फास्ट रन होगा, पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। पता नहीं, हो सकता है A5 चिपसेट के साथ हो, क्योंकि 9 के साथ तो वो तो चल तो रहा था, पर थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस वाइज जो परफॉर्मेंस चाहिए था स्टार्टिंग में जब खरीदा था, सेम परफॉर्मेंस वो डिलीवर नहीं कर रहा था टू iOS 9 के साथ अपडेट में। ये iPad का मुझे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या लगता था, ये ना iPad गर्म जल्दी हो जाता था। यानी हीटिंग का इश्यूज थे इसमें। जैसे कि तुम कोई गेम खेल रहे हो, काफ़ी देर तक खेल रहे हो, तो बैटरी तो ड्रेन होगी डिस्प्ले की वजह से। मोर पिक्सल्स है तो फिर तुमको उतना बेटर लुक भी, बेटर परफॉर्मेंस भी डिलीवर कराएगा, और साथ ही में बैटरी भी ड्रेन होगी। और तुम चार्जिंग पोर्ट लगा के अगर गेम खेलोगे तो ये iPad काफ़ी गर्म हो जाता था। तो ऐसे कभी कभी लगता था मुझे ये iPad रख ही दूँ, कितना ओवर हीट हो रहा है, क्या करेंगे फालतू। डर भी लगता था कुछ हो गड़बड़ ना हो जाए। इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करूँ इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर तो A5X चिपसेट यूज़ हुआ है सिंगल गीगाबाइट ऑफ रैम में, और ये iPad 3 स्टोरेज में अवेलेबल था, यानी 3 मेमोरीज में 16, 32 और 64। तो हमारे पास जो है वो 64 वाला है। ये तब 2012 में काफ़ी ज़्यादा हो जाता था ये जो मेमोरी है। और iOS 5, iOS 6 तक मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये iPad यूज़ करने में। उसके बाद जो इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स हुए जो कि 7, 8 आया, तो फिर ये स्लगिश हो गया, स्लो हो गया। फिर जो परफॉर्मेंस चाहिए था कोई भी गेम खेलने के लिए या फिर कोई ऐप चलाने के लिए, तो फिर ये वो iOS डिलीवर नहीं कर पाता था।
बॉटम में इसकी चार्जिंग की बात करें तो ये 30 पिन चार्जिंग पोर्ट था जो कि 2012 तक ही था। फिर आईफोन 5 और आईफोन 4 में ये 30 पिन चार्जिंग पोर्ट नहीं था, वो लाइटनिंग पोर्ट दिया था। आई थिंक सो ये लास्ट एप्पल का डिवाइस था जिसमें ये चार्जिंग पोर्ट दिया था। यानी ये वन ऑफ द ड्रॉबैक्स क्या लगता था मुझे कि यानी विद इन 6 मंथ्स ही अपनी iPad 3 बंद कर दिया एप्पल ने, पता नहीं क्यों। तो यानी लॉन्च होने के 6 मंथ्स बाद ही इसको यानी बंद कर दिया, बेच देना, और iPad 4 ला लिए उन्होंने। लेकिन वन ऑफ द रीजंस क्या हो सकते हैं पता नहीं, ये हो सकता है A5X चिपसेट के कारण की वजह से हो सकता है। मुझे लगता है हो सकता है चार्जिंग पोर्ट की वजह से उन्होंने बंद कर दिया हो, क्योंकि 30 पिन चार्जिंग पोर्ट था, फिर उनको लाइटनिंग केबल लाना था, इसकी वजह से उन्होंने बंद कर दिया हो, क्योंकि ये लास्ट डिवाइस था जिसमें चार्जिंग 30 पिन चार्जिंग पोर्ट है, यानी आई मीन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।